हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन हाउस एकेडमी। आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास में। और आज की जो हमारे क्लास होने वाली है वो है सोशल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइस आप देख सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि हिंदी में मैं कहूं तो भारत में राष्ट्रवाद। ये जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारे देश की आजादी का टॉपिक है, हमारे देश की फ्रीडम का टॉपिक है। एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ सोशल स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं समझाऊं गाइस नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, तो नेशनलिज्म इन इंडिया का जो टॉपिक है, इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे सामने एक हीरो है, हमारे बहुत ही बेहतरीन फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम है, गैस करो गैस करो, अरे नहीं कर पा रहे, जिनका नाम है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ये जो वर्ड है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। आप पूरे वीडियो को ना एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपको डैम श्योर ये चैलेंज करता हूं कि लास्ट तक जाते जाते आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। माय डियर 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और जो जो मैं समझाता जा रहा हूं एक एक वर्ड को आप नोट डाउन करिए और समझिए। मैं हर वर्ड का मीनिंग आज आपको यहां पर बताऊंगा। बस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अगर स्किप करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी आपको, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? महात्मा गांधी जी की। अब हम महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें, देखिए महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो महात्मा गांधी जो हैं, इनके सामने एक वर्ड जुड़ा हुआ है, महात्मा। दिख रहा है आपको? क्या नाम है इनका? एक वर्ड जुड़ा हुआ है यहां पर, महात्मा। क्या इनका नाम रियलिटी में महात्मा गांधी ही था क्या? जी नहीं, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखो, मैं गांधी जी पर निबंध नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये इतना आपको पता होना चाहिए, मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। और इनको महात्मा की जो उपाधि है ये देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, उन्होंने इनको किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो एक हीरो के बारे में हम जिक्र करेंगे यहां पर, महात्मा गांधी जी के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से जालिम अंग्रेज हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और हम लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए। ये जो टॉपिक इन हाउस एकेडमी जो आपको दे रहा है, इसके अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम बात यही नहीं करेंगे कि गांधी जी का क्या रोल था, हम बात और भी अदर फ्रीडम फाइटर्स की करेंगे कि कैसे उन्होंने आजादी को हमारे घर तक पहुंचाया, कैसे उन्होंने आजादी को हम तक पहुंचाया। ये तमाम चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलो फिर ना ज्यादा टाइम लेते हुए शुरू करते हैं, आइए। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ भी पढ़ाऊंगा। हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचे कि सर आप तो हमारे कोई भी टर्म्स लेकर नहीं चल रहे हैं। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। जी हाँ, बिल्कुल सही, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका संधि विच्छेद अगर आप करते हैं राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद में आपको यह देखना है, एक वर्ड जुड़ा है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, यानी कि कोई भी देश। राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, बिल्कुल सही। और नेशन से ही बना है नेशनलिज्म। और हम किस नेशन की बात कर रहे हैं? हमारे प्यारे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या है यहां पर? राष्ट्रवाद का मतलब होता है नेशन को लेकर के एक पॉजिटिव फीलिंग, नेशन को लेकर के एक पॉजिटिव फीलिंग हमारे अंदर। आपने कई बार कोई मूवी देखी होगी, जैसे बॉर्डर मूवी देख लो, एलओसी मूवी देख लो, या हाल फिलहाल में जो कुछ टाइम पहले अभी रिलीज हुई थी उरी अटैक मूवी देख लो। जब हम ऐसी मूवी देखते तो अंदर से क्या लगता है कि भाई अब तो देश के लिए मर मिटेंगे। यस, जब ये फीलिंग आती है ना, देश के लिए मर मिटेंगे, यही फीलिंग हमारी राष्ट्रवाद कहलाती है। आपने सुना, यही फीलिंग हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है जी। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशन को लेकर के एक पॉजिटिव फीलिंग, एक अच्छी भावना कि देश के लिए कुछ करना है। हमारे क्रांतिकारियों में भी सेम टू सेम यही फीलिंग थी। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या सर
राष्ट्रवाद की भावना इतनी सिंपल थी क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की आबादी तकरीबन 50 to 60 करोड़ थी, लेकिन कुछ एक लोग ही ऐसे थे जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाए थे। हालांकि आजादी में भारत के हर नागरिक का योगदान है, लेकिन फ्रीडम फाइटर कुछ लोग कहलाए थे जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। तो आई होप आपको एक डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो गई है। नेशनलिज्म एक पॉजिटिव फीलिंग है हमारे नेशन को लेकर के। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हमारे नेशन को लेकर के एक पॉजिटिव फीलिंग हमारी क्या है? नेशनलिज्म है। समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड। चलिए जी, ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आगे हम चलते हैं। अब हम किसकी बात करने वाले हैं यहां पर? अब हम बात करेंगे हमारे हीरो के बारे में। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा जो सिलेबस है 10th क्लास का, हमारा जो सिलेबस है 10th क्लास का, इसमें ये जो दे रखा है कि 1916 से लेकर के 1947 तक का दे रखा है। ठीक है, हालांकि आजादी की लड़ाई उससे पहले चल रही थी। जो हमारे तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, हमारे शिवाजी महाराज थे, आजादी की लड़ाई उससे पहले से चल रही थी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हम इस टाइम ऑफ पीरियड की बात करने वाले हैं। किसकी? 1916 से लेकर के 1947। अब हम बात करते हैं 1916 के बारे में। ये जो 1916 का जो टाइम है, गांधी जी इस समय इंडिया वापस आए थे। कहां वापस आए थे? इंडिया वापस आए थे। कहां से वापस आए थे इंडिया? हमारे गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए थे। अब सवाल आता, साउथ अफ्रीका क्या करने गए थे? तो हमारे गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने गए थे। क्या करने गए थे? क्रिकेट खेलने गए थे। आना ऐसा ही है ना, वो साउथ अफ्रीका गए थे क्रिकेट खेलने। अरे देखा कैसे हाँ कर रहे हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी बहुत लॉयर, लायर नहीं, ध्यान से सुनो, लॉयर, एडवोकेट थे वो। गांधी जी एडवोकेट थे जो कहां गए? साउथ अफ्रीका गए थे। किसकी पढ़ाई करने की? लॉ की पढ़ाई करने की। समझ में आई मेरी बात? हम लोगों ने आज तक गांधी जी को कैसे देखा है? एक गंजा सा आदमी जिसने गोल सा चश्मा लगाया हुआ है, जो बकरी का दूध पीता है और लाठी लेके चलता है, ऐसा ही देखा था हमने। पर एक्चुअली में वो जो इंसान है वो लॉयर है, लॉ की भली भांति पहचान है, और विदेशों से वो पढ़ के आए हैं, और वहां पर इन्होंने कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के आवाज उठाई थी। किसको लेकर के आवाज उठाई थी? कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के आवाज उठाई थी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रंग भेद की नीति, काले गोरे का भेदभाव। साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई थी। अब जैसे महात्मा गांधी इंडिया वापस आ रहे थे तो एक इंसिडेंट बड़ा कमाल का हुआ। सुनना चाहेंगे? सुनिए। 1915 में एक इंसिडेंट हुआ जब ये इंडिया वापस आए। 1915 में ट्रेन से ही आ रहे थे, और ट्रेन से जब ये भारत आ रहे थे, अब बोलोगे सर साउथ अफ्रीका से ट्रेन से आ रहे थे। नालायकोट, साउथ अफ्रीका से ट्रेन से नहीं आ रहे थे। महात्मा गांधी जो थे वहां से तो प्लेन से आए थे, लेकिन अहमदाबाद तक जब वो पहुंच रहे थे तो वो ट्रेन से जा रहे थे। ठीक है मेरी बात? जब ये ट्रेन से एक क्लास की बोगी में ट्रेवल करके आ रहे थे तो इन्होंने एक चीज देखी। क्या देखी? कि यहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ। क्या लिखा था? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ, यानी कि कुत्ते और भारतीय इस रेलगाड़ी में अलाउ नहीं है। अब देखिए, हमारे तुलना कुत्तों से की गई है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे सर कुत्ते से की गई तो अच्छी बात है ना, कुत्ते वफादार होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ यहाँ पर लिखा हुआ था। गांधी जी को एक क्लास बॉगी से धक्के मार करके अंग्रेजों के द्वारा नीचे गिरा दिया गया। ठीक है, चलती ट्रेन से नहीं, प्लेटफॉर्म पे गिराया। कहीं तुम सोचो सर चलती ट्रेन से गिरा दिया, नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म पर उनको धक्के मार के गिरा दिया गया। उस टाइम क्या लग रहा है गांधी जी ने क्या किया होगा? क्या किया होगा गांधी जी ने उस टाइम गांधी जी को गुस्सा आया होगा। अगर आपको भी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे धक्का मार दूं, आपके सामान के साथ फेंक दूं, आपको भी गुस्सा आएगा, मन करेगा पत्थर उठा करके मारूं। गांधी जी को भी गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने वायलेंस नहीं किया। अब ध्यान देना, गांधी जी के यहां पर दो वेपन हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आगे जिक्र करेंगे हम इसका, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमेशा सत्य के साथ थे। किसके साथ थे? सत्य के साथ थे। इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह मूवमेंट। आगे देखते हैं हम। तो गांधी जी को स्टेशन से बाहर धक्के मार दिए गए। तो गांधी जी ने अपने आप को एक बात बोली कि तुमने मेरे को ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं जैसे ही अपने देश पहुंचता हूं मैं तुमको हमारे देश से बाहर निकाल फेंकूंगा। अब कैसे? उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला मूवमेंट जो हमारे देश में हुआ, जो कि कब हुआ था गाइस? जो कि हुआ था 1916 में। इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, कहां हुआ था? 1916 में।
आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1916 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला मूवमेंट किया, ठीक है जी। अभी 1916 में जो पहला मूवमेंट हुआ था ये कहां हुआ था जी? ये हुआ था चंपारण में। कहां पर हुआ था दोस्तों? चंपारण में ये पहला मूवमेंट हुआ था। और चंपारण कहां होता है? चंपारण है बिहार में। कहां पर है? बिहार में, ठीक है जी। तो गांधी जी ने चंपारण के बिहार में अपना पहला मूवमेंट शुरू किया था। किसके लिए स्टार्ट किया ये मूवमेंट? पीजेंट्स के लिए ये मूवमेंट शुरू किया था। किनके लिए? पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्या था ये मूवमेंट एक्चुअली में? मैं आपको बता देता हूं। चंपारण के मूवमेंट में जो अंग्रेज थे वो चंपारण में एक्चुअली क्या करते थे, वहां के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स से जबरदस्ती नील की और अफीम की खेती करवाते थे, ठीक है। यानी कि इंडिगो और ओपियम की खेती जबरदस्ती वहां पर करवाई जाती थी। किनसे करवाई जाती थी? पीजेंट से करवाई जाती थी। महात्मा गांधी ने इसी चीज का विरोध किया और अपना पहला मूवमेंट स्टार्ट किया चंपारण में, जो कि 1916 में हुआ था। गांधी जी का हर मूवमेंट सत्याग्रह के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? सत्याग्रह के अंडर में आता है। अब ये सत्याग्रह क्या है ये जरा आपको समझना पड़ेगा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, फाइट फॉर ट्रूथ, एम्फेसिस फॉर ट्रूथ, द पावर ऑफ ट्रूथ। यानी कि अगर आपको पता है कि आप सच्चे हो, अपनी जगह ठीक हो, तो आप क्या ये मूवमेंट करते हैं। यानी कि आपको सत्य बोलना है, अपनी जगह पर, अपने पाथ पर करेक्ट रहना है, सत्य के लिए लड़ाई लड़नी है। इसको हम कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह के दो वेपन्स यहां पर गांधी जी के हैं सामने। एक का यहां पर नाम आता है, अगर मैं आपको बताऊं, सत्याग्रह, दो वेपन यहां पर गांधी जी के थे। एक था ट्रूथ एंड सेकंड है नॉन वायलेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी के दो हथियार थे, यहां पर दो वेपन थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट करे उसमें सच्चाई का साथ दिया और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा गांधी जी ने यहां पर नहीं करी। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो एग्जाम में यहां पर कैसे क्वेश्चन बनता है। सीबीएसई क्या पूछेगा या कोई भी बोर्ड आप दे रहे हैं तो क्या पूछेंगे आपसे कि व्हाट वाज द टू वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कोई बंदूक नहीं थी उनके पास, कोई तलवार नहीं थी उनके पास, सिर्फ ये दो सिद्धांत थे, दो प्रिंसिपल्स थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहां तक समझ आया आपको गाइस? आगे चलें, जुड़े रहिएगा देखो वीडियो के साथ, बड़ा मजा आने वाला है जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वीडियो को, ठीक है। तो पहला मूवमेंट 1916 का हमारा चंपारण का मूवमेंट कहलाया। चंपारण कहां है? बिहार में। आगे चले, चलिए जी। जस्ट एक साल बाद गांधी जी ने एक और मूवमेंट किया जो कि 1917 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1917 में एक और मूवमेंट किया गया महात्मा गांधी के द्वारा और इस मूवमेंट का नाम था खेड़ा मूवमेंट। क्या नाम था? खेड़ा मूवमेंट। अब ये जो खेड़ा है ये कहां है? खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां का? गुजरात का। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां का? गुजरात का। ये याद रखिएगा, यहां से मैप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैं साथ साथ आपको यह भी बताता रहूंगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर बनने वाले हैं। तो यहां पर आपके मैप के क्वेश्चंस भी बनेंगे। 1917 खेड़ा का मूवमेंट। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। अब आप बोलोगे सर जी यहां पर क्या प्रॉब्लम थी? तो मैं बता देता हूं यहां पर क्या प्रॉब्लम थी। यहां पर दिक्कत थी टैक्स की। किसकी दिक्कत थी? टैक्स की। क्यों? क्योंकि खेड़ा के अंदर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था। क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था। और अंग्रेजों ने जैसे ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या लगा दिया वहां पर? हाई टैक्सेस लगा दिए थे। अब किसानों को लगा कि भैया कहां से देंगे, कहां से चुकाएंगे? ऑलरेडी पिछला जो टैक्स था वो तक किसान दे नहीं पाए थे, अगला टैक्स कहां से देते? अब किसानों ने जब ये सुना तो उनको बड़ा धक्का लगा कि भैया इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है और टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था जो किसानों की इनकम से भी ज्यादा था। तो किसान बेचारे परेशान हो गए। और आपको पता है जब भी कोई परेशान होता है किसके पास आता है? हीरो के पास आता है। और हमारे हीरो कौन थे यहाँ पर? महात्मा गांधी। जो किसान थे वो महात्मा गांधी के पास आए, बोलो बापूजी ऐसा ऐसा हो गया है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हम आखिर कहां से देंगे? तो महात्मा गांधी ने एक और मूवमेंट किया। कहां किया? खेड़ा मूवमेंट। तो खेड़ा मूवमेंट में आप 2 से 3 चीजें ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां हुआ था? खेड़ा में हुआ था। खेड़ा कहां पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ
गुजरात में खेड़ा पड़ता है, इतना याद रखना है बस। तो अभी तक हमने 2 मूवमेंट पढ़ लिए हैं, 1916 का चंपारण मूवमेंट, 1917 का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 1918 का मूवमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही, गांधी जी ने बैक टू बैक 3 मूवमेंट्स करे, 1916 में भी किया, 17 में भी किया, 18 में भी किया। अब ये नहीं कि कुछ लोग सोच रहे हो कि साउथ अफ्रीका से आए थे, रेस्ट नहीं किया, ये वो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे क्रांतिकारी है महात्मा गांधी जी, बैक टू बैक मूवमेंट वो करते रहे। 1917 में उन्होंने जो मूवमेंट किया था खेड़ा का, और जस्ट 1 साल बाद अगला मूवमेंट यहां पर हो जाता है, और यह जो मूवमेंट होता है यह अहमदाबाद में किया उन्होंने। कहां किया था? अहमदाबाद में किया था। किन के लिए किया था? ये कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था। यहां पे देखते रहिएगा बोर्ड पे, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ये मूवमेंट किया था। क्यों किया था? क्योंकि कॉटन मिल के जो ऑनर थे उन्होंने वर्कर्स की जो वेजेस थी उसको घटा दिया था और उन पर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। क्या कर दिया था? वेजेस को घटा दिया था, उनके दिन की जो दिहाड़ी थी, जो सैलरी थी, उनको घटा दिया था और उन पर हाई टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। इस मूवमेंट के अंदर जो लेबर थे वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं बापूजी हमारे तो वेजेस ही बहुत ज्यादा कम कर दी। उस समय महात्मा गांधी ने एक डिमांड रखी। क्या रखी? एक डिमांड रखी, और यह डिमांड थी 35% वेजेस की। कितने परसेंट वेजेस इंक्रीज करने के लिए? 35% वेजेस इंक्रीज करने के लिए, अदरवाइज मिल वर्कर्स स्ट्राइक्स करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। वो काम पर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, प्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। स्ट्राइक करना है, लेकिन स्ट्राइक कैसे होगी? नॉन वायलेंट, यानी कोई भी वायलेंस नहीं होगा स्ट्राइक के अंदर। दोस्तों मेरी बात यहां तक समझ में आई? समझ में आई? अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। इसी प्रकार से ये जो टॉपिक है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी आज यहां पर फिनिश होता है। एक बात और कहता हूं कि 1918 के बाद मूवमेंट रुके नहीं, थमे नहीं। इसके बाद एक और मूवमेंट हुआ और उसका नाम था जलियांवाला बाग मास्करे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर उस टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वेट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए और जुड़े रहिएगा इन हाउस एकेडमी के साथ। थैंक यू दोस्तों।